पेंगुइन्स, इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये पेंगुइन्स बस दुनिया के सदर्न पार्ट में ही पाए जाते हैं और नॉर्थ में एक भी नहीं। हालांकि नॉर्थ का क्लाइमेट भी साउथ की तरह ही है। इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, पेंगुइन। ये एक जानवर है जो कि ज्यादातर अंटार्कटिक रीजन में पाए जाते हैं और इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पेंगुइन बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि पेंगुइन बर्ड है, पंछी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होते हैं किसी को भी बर्ड कैटेगरी में शामिल करने के लिए। जो है, अगर कोई जानवर अंडा देता है और उसमें से उसका बच्चा निकलता है और उनके पंख होते हैं और उनकी चोंच होती है दांतों की बजाय, तो वो एक पंछी है, वो एक बर्ड है। और पेंगुइन अंडे देता है, उसकी चोंच भी है और उसके पंख भी है, लेकिन पेंगुइन उड़ नहीं सकता। पेंगुइन उन कुछ चुनिंदा पंछियों में से आता है, जैसे ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह वगैरह, जो उड़ नहीं सकते हैं। पेंगुइन्स के वो पंख इवॉल्व होकर फ्लैट हो गए हैं, जो कि उन्हें आज के वक्त पे तैरने में बहुत ही मदद करते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि पेंगुइन्स मैमल है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बर्ड्स है। नंबर 3, और सारे के सारे पेंगुइन्स बस सदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ते हैं। इनमें से भी 90% से भी ज्यादा पेंगुइन्स बस अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। साउथ अमेरिका के सदर्न पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और शायद आप यकीन न करें लेकिन साउथ अफ्रीका में भी पेंगुइन्स पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंगुइन्स कोल्ड, ठंडे क्लाइमेट, हवा के बजाय ठंडे पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ओशन के ऊपर। और पेंगुइन्स अपने आधी से भी ज्यादा जिंदगी बस पानी के अंदर गुजारते हैं और जमीन के ऊपर नहीं, पानी के अंदर। इसलिए आपने भी देखा होगा कि नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन में पेंगुइन नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पेंगुइन्स ओरिजिनेट ही इसी सदर्न हेमिस्फीयर में हुए थे और फिर नॉर्थ और साउथ के बीच में आते हैं। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन, जिनका पानी नॉर्मली गर्म होता है पेंगुइन्स के लिए, और जो इन्हें जमता नहीं है, वो इस गर्म पानी में, इस क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर सकते, तो फिर वो वहां पे माइग्रेट भी नहीं है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की तरफ। नंबर 4, पेंगुइन्स के टोटल बस 18 टाइप्स है, जिन्हें कि उनके साइज के हिसाब से बांटा गया है। जिनमें से सबसे बड़ा है एम्परर पेंगुइन्स, जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर यानी 4 फीट तक हो सकती है। अंदाजे के लिए एक एवरेज इंसान की हाइट ही 5.5-6 फीट का होती है और ये 4 फीट के होते हैं पेंगुइन्स बस। और इनका वेट 40 से 50 किलो तक होता है और ये समंदर में 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। इसलिए इन्हें द एम्परर पेंगुइन्स कहा जाता है। और सबसे छोटे हैं द ब्लू पेंगुइन्स। ये सबसे छोटे पेंगुइन्स है और इनकी हाइट बस 30 सेंटीमीटर तक होती है, यानी बस 12 से 14 इंचेस तक। और इनका वेट 1.5-2 किलो ही होता है। और ये भी पेंगुइन्स से और ये भी पेंगुइन्स से, और इनके बीच में आते हैं कई टाइप्स पेंगुइन्स की। नंबर 5, पेंगुइन्स। ये नाम पहले के समय पे किसी और जानवर को कहा जाता था, जिसे कि हम आज के वक्त पे ग्रेट ओक के नाम से जानते हैं। इसे 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में लोकल सेलर्स, जो कि जहाज चलाते थे जो लोग, तो उन्होंने पेंगुइन कहा था इसे ग्रेट ओक को, जिसका मतलब व्हाइट हेड होता है उनकी वेल्श भाषा में, जो कि वेल्स की लैंग्वेज है ब्रिटेन में। फिर उन्होंने सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही जानवर देखे, तो उन्होंने इसे भी पेंगुइन ही कहा, इससे पेंगुइन्स का नाम पड़ा। नंबर 6, पेंगुइन्स का लाइफ स्पैन बस 15 से 20 सालों तक होता है और ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में ऐसा कई ज्यादा लंबे बड़े पेंगुइन्स हुआ करते। 3-4 करोड़ साल पहले पेंगुइन्स की हाइट 6-7 फीट यानी एक एवरेज इंसान के बराबर हुआ करती थी।
डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती है।